भारतीय फिल्म इंडस्ट्री अपने अंदर कई सारी चीजें छुपाए हुए है। यहाँ बहुत कुछ ऐसा है जो चकाचौंध और ग्लैमर की आड़ में लोगों की नजर में नहीं आता। इस इंडस्ट्री का एक कड़वा सच यह भी है कि यहाँ ड्रग्स से जुड़ी बहुत सारी कहानियाँ हैं जो हमेशा छुपी रही। वह तो कुछ सेलिब्रिटीज आगे आए और उन्होंने इस बारे में खुलकर बात की। उन्होंने न सिर्फ अपने अतीत के नशे की लत के बारे में दुनिया को बताया, बल्कि इसके दुष्परिणामों के बारे में प्रकाश डाला। आज हम आपके लिए ऐसे ही सितारों की एक लिस्ट लेकर आए हैं। संजय दत्त। आज लगभग हर किसी को इस बात की जानकारी है कि संजय दत्त 1993 के बम विस्फोट में इस्तेमाल किए गए हथियारों को रखने के जुर्म में जेल गए थे, जबकि बहुत कम लोग इस बात को जानते हैं कि 1982 में इस बॉलीवुड अभिनेता को ड्रग्स रखने के जुर्म में भी गिरफ्तार किया गया था। बाद में इन्हें इनके पिता सुनील दत्त के कहने पर अमेरिका के नशा मुक्त केंद्र भेज दिया गया था। संजय दत्त ने ईमा इवेंट एंड एंटरटेनमेंट मैनेजमेंट एसोसिएशन के वार्षिक सम्मेलन में खुद खुलासा किया था। नशीली दवाओं के सेवन के बारे में कुछ ऐसा है कि यदि आप इसका प्रयोग करना चाहते हैं तो इसका प्रयोग करेंगे ही। एक बार जब आप इसकी लत में पड़ जाते हैं तो इसे छोड़ना बहुत मुश्किल होता है। दुनिया में कुछ भी इससे बुरा नहीं है। मैं लगभग 12 वर्षों तक नशीली दवाओं का सेवन करता रहा। दुनिया में कोई ऐसा ड्रग्स नहीं है जिसका मैंने सेवन न किया हो। जब मेरे पिता मुझे नशा मुक्ति के लिए अमेरिका ले गए तो डॉक्टर ने मुझे ड्रग्स की एक लिस्ट दी और मैंने उस लिस्ट में हर एक ड्रग्स को टिक किया, क्योंकि मैं उन सभी को पहले ही ले चुका था। डॉक्टर ने मेरे पिताजी से कहा, आप लोग भारत में किस तरह का खाना खाते हैं? इन्होंने जो ड्रग्स ली उसके अनुसार इन्हें अब तक मर जाना चाहिए था। प्रतीक बब्बर। स्वर्गीय अभिनेत्री स्मिता पाटिल और राज बब्बर के बेटे प्रतीक बब्बर ने संजय दत्त की तरह अपनी ड्रग्स की लत के बारे में दुनिया को बताया। अभिनेता ने कबूल किया कि उन्होंने 13 साल की उम्र में ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था। औरतें उनके जीवन में आई और गई, लेकिन ड्रग्स की लत उनके साथ बनी रही। बाद में नशा मुक्ति केंद्र ने उन्हें इस समस्या से निकलने में मदद की। वो कहते हैं, मेरी ड्रग्स की वजह से मेरा बचपन अशांत रहा। लगातार आंतरिक कलह की वजह से मेरे सर में आवाजें गूंजती रहती थी। मैं खुद से सवाल करता था कि मैं कहाँ हूँ। केवल 13 साल की उम्र में मैंने पहली बार ड्रग्स लिया और फिर लत हो गई। ड्रग्स के बिना मेरा बिस्तर से उठना लगभग असंभव था। लगभग हर सुबह मेरा जी मचलाता था। मेरे शरीर में दर्द होता था। मुझे कभी गर्मी तो कभी सर्दी लगती थी। जब मेरे पास कोई पसंदीदा ड्रग नहीं था तो मैं किसी भी ड्रग्स को अपना बना लेता था, जबकि यह मेरे लिए बहुत हानिकारक था। रणबीर कपूर। रणबीर कपूर ने शोहरत की जिन बुलंदियों को छुआ उससे हम सभी वाकिफ हैं। इस अभिनेता ने फिल्म निर्माताओं से लेकर दर्शकों तक सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने में सफलता पाई है। किंतु क्या आप जानते हैं कि इन्होंने शराब और ड्रग्स का सेवन भी किया है? रणबीर पॉट स्मोक भी करते हैं। रॉकस्टार में अपनी भूमिका को और निखारने में इन्होंने इसका इस्तेमाल भी किया था। इंडिया टुडे को दिए गए एक इंटरव्यू में रणबीर ने कबूल किया कि जब वह फिल्म स्कूल में थे तो उस समय तंबाकू का भी सेवन करते थे। साथ ही खुलासा किया कि मैंने रॉकस्टार के दौरान इसका सेवन फिर से किया। बस इस बार प्रयोग एक एक्टिंग टूल के रूप में था। 300 जूनियर कलाकारों के सामने एक्टिंग कर पाना मेरे लिए आसान न था, लेकिन पॉट स्मोक से यह संभव हो सका। हनी सिंह। ड्रग्स की चपेट में आ जाने के कारण हनी सिंह का करियर और शोहरत का ग्राफ नीचे आ गया। ऐसी खबर हमने और आपने खूब सुनी, मगर तस्वीर हनी सिंह ने खुद साफ की। उन्होंने कहा, यह पहली बार है जब मैं इस बारे में बात कर रहा हूँ, क्योंकि
मैं चाहता हूँ कि मेरे फैंस को पता चले कि मेरे साथ क्या हुआ था। इस बारे में कोई नहीं जानता है और मैं खुद दुनिया को इसके बारे में बताना चाहता था। 18 महीने में मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दौर था। मैं किसी से बात करने की स्थिति में नहीं था। मुझे पता है कि ऐसी अफवाहें थी कि मैं नशा मुक्ति केंद्र में था, लेकिन उस बुरे समय में मैं नोएडा के अपने घर में था। सच्चाई यह है कि मैं बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित था। इन 18 महीनों में मैंने 4 डॉक्टरों से सलाह ली। कोई दवा मुझ पर काम नहीं कर रही थी। मैं बहुत ही अजीब स्थिति में था। अब मैं अपने आप को और रोकना नहीं चाहता था। मुझे इस बात को ज़रूर स्वीकार करना चाहिए कि मैं बाइपोलर रोग से पीड़ित था और खूब शराब पिया करता था, जिसके कारण मेरी स्थिति और भी खराब हो गई थी। पूजा भट्ट एक समय शराब की दीवानी हुआ करती थी, लेकिन पिछले साल दिसंबर में उन्होंने अपना ध्यान इस तरफ से हटा लिया और शराब से पूरी तरह से दूरी बना ली। उनके पिता महेश भट्ट ने उन्हें अपने जीवन के बारे में सोचने को बाध्य किया। इन्होंने यह भी खुलासा किया कि मात्र 16 साल की उम्र में इन्होंने शराब पीना शुरू किया। 23 साल की उम्र में इन्होंने पहली बार सिगरेट पी, लेकिन इन्होंने कभी कोकीन का सेवन नहीं किया। पूजा ने बताया, शराब पीने से हमें राहत मिलती है। यह हमारी शाम को रंगीन करती है। बिजनेस लंच और बेडरूम की नशीली चीज़ों का इस्तेमाल स्वीकार्य है। इसके अलावा भीड़भाड़ वाले शहर में रहने और हाई स्ट्रेस जॉब में रहने की वजह से शराब पीना एक जश्न मनाने जैसा हो गया है और शराब ही जीवन में हार को पचाने का साधन बन गई है। आपकी फिल्म हिट होती है तो आप शैंपेन में नहाते हैं। अगर फ्लॉप हो जाती है तो सिंगल माल्ट ही आपके दर्द को कम कर पाती है। इससे पहले कि यह मुझे कब्र तक ले जाती, मैंने इसे छोड़ दिया। शराब की आदत के चलते मैंने खुद को खो दिया था। धर्मेंद्र, यमला पगला दीवाना 2 के प्रमोशन के दौरान धर्मेंद्र ने इस बात को कबूल किया कि उनके करियर का पतन उनके पीने की वजह से हुआ, लेकिन 2011 में उन्होंने बिगड़ती सेहत को ध्यान में रखते हुए शराब पीना छोड़ दिया। उन्होंने कहा, आजकल मैं नहीं पीता। मैंने पिछले दिनों अपने इसी पीने की वजह से एक अभिनेता के रूप में अपने आप को बर्बाद कर दिया। अब मैं इंसानियत में विश्वास रखता हूँ और फिल्म निर्माण के व्यवसाय को सीख चुका हूँ। फरदीन खान को जब ट्रक की लत लगी, उस वक्त वह बॉलीवुड में सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। उन्हें 2001 में कोकीन के साथ मुंबई के जुहू से गिरफ्तार किया गया और इसी के चलते उन्हें लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। उन्होंने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, मनोभावों में बदलाव लाने वाला कोई भी पदार्थ, चाहे वह नशीला पदार्थ हो या शराब हो या कोई प्रिस्क्रिप्शन पिल्स हो, अगर इन सब जानलेवा चीज़ों की आपको लत लग जाती है तो इन पर आप पूरी तरह निर्भर हो जाते हैं। इससे पहले कि आप उससे बुरे प्रभाव को जान पाए, वह आपको अंदर से खोखला कर चुकी होती है। इसलिए किसी भी तरह के नशे का सेवन घातक है। अब मेरा एकमात्र नशा अपने परिवार से प्यार ही है। यह मेरी जिंदगी का हिस्सा है। कृपया अपने आप को जागरूक करें। नशा अच्छी चीज नहीं है।